मन में भ्रम ना पालें किसी भी चीज़ को लेके। जैसे लहसुन प्याज बनाया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो, क्या प्याज लहसुन वाले बर्तन में हम भगवान जी का भोग बना सकते हैं या नहीं, उसी के बारे में होने वाले। तो देखिए, अगर आप प्याज लहसुन वाले बर्तन में भगवान जी के लिए भोग बनाते हो ना, बिना प्याज लहसुन वाला, जी हाँ, आप बना सकते हैं। क्या ग्रस्त जीवन में रहने से इतना नहीं हो पाता है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगर किसी की भी सामर्थ्य अच्छी है तो आप पूरे बर्तन बदल सकते हैं। नहीं तो अगर आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया है और पहले खाते थे, तो आप उसमें भगवान जी के लिए भोग बना सकते हैं और भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, फिर अपना खुद ग्रहण कर सकते हैं। तो कई भक्त क्या होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन होता है कि हम सारे बर्तन बदलने पड़ेंगे अगर हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया। अगर मतलब मीट और मांस, जो भी मीट और मांस बनाते हैं, उसमें तो बिल्कुल ही भगवान जी के भोग, क्या बिल्कुल वो रसोई भी अलग होनी चाहिए, गैस अलग होनी चाहिए, उसमें भगवान जी का भोग नहीं बनाना, वो अपराध होता है। लेकिन प्याज लहसुन में इतना मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान जी को भोग नहीं लगाया जाता है प्याज लहसुन का ना। देखिए, मेरे घर में भी प्याज लहसुन, आधे लोग प्याज लहसुन खाते हैं और सिर्फ मैं नहीं खाती हूँ प्याज लहसुन। तो अब इसमें क्या होता है ना कि मैं अपने लिए मतलब भगवान जी के लिए बनाती हूँ पहले, और भगवान जी को भोग लगाने के बाद उसको मैं ग्रहण कर लेती हूँ। और कभी क्या होता है, इनके लिए प्याज लहसुन का बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है जो परिवार में, फैमिली में एक जने भक्ति में आ गया तो सारे लोग आ जाएंगे, सारे लोग बदल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हम तो किसी को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान जी ने कृपा करी तो एक दिन ज़रूर वो बदल सकते हैं। हाँ, तुम प्याज लहसुन वाले बर्तन में बना सकते हो, इसमें अपराध नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो आप बदल भी सकते हैं। लेकिन देखिए, और मीट मांस वाले बर्तन में कभी भी भगवान जी का भोग ना बनाएं। और अगर आपने प्याज लहसुन छोड़ भी रखा है ना, आप भी उसमें से ग्रहण ना करें। वो बर्तन आपको ज़रूर बदलने हैं, उनको साइड कर दें, उनको अलग कर दें। अगर आप अंडा, मीट, मांस, मछली जो भी खाते हो ना, अगर घर में लड्डू गोपाल जी भी हैं, अगर आपके परिवार वाले आधे परिवार में खाते भी हैं, ऐसा तो नहीं है सब छोड़ देते हैं। मैं पहले कह चुकी हूँ कि कोई मतलब नहीं बदल सकता है। अगर बदलना चाहे तो ठाकुर जी ने, लड्डू गोपाल जी ने, भगवान जी ने ही इनको बदल सकते हैं। फैमिली वालों को भक्ति में ला सकते हैं वो। लेकिन क्या करते हैं कि आप वो रसोई अलग कर दें, मीट मांस वाली। आप किचन ही अलग होना चाहिए आपका। कहा जाता है जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना, उस किचन का भोग उनको नहीं ग्रहण करना चाहिए जहाँ मीट मांस से बनाया जाता है। तो कितना अपराध है ना, किसी पक्षी को, मतलब मुर्गा मछली जो भी है उसमें तो प्राण होते ही हैं। कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन जिसको ठाकुर जी ने समझाना चाहा वो तो समझ जाता है, वो बदल भी जाता है। तो इसी के बारे में मेरी छोटी सी वीडियो है। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप ये भी बताना आपका क्या भाव है। लहसुन क्या होता है ना, तामसिक होते हैं, इस वजह से मनाही की जाती है और उतना अपराध नहीं होता है। आप खा भी सकते हैं, अगर ठाकुर जी के लिए अलग बना दें और आप अपने लिए प्याज लहसुन वाला बना ले, अगर आप ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं तो। लेकिन मैंने इसलिए छोड़ा कि घर में सारे लोग प्याज लहसुन वाले हैं और ठाकुर जी को भोग नहीं लग पाता था। मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली थी, लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए थे। हमारा घर क्या है, वो तो उनका ही घर है। लेकिन जब से ठाकुर जी घर में आए ना, तो उनको सही से भोग नहीं लग पा रहा था। बताओ, ठाकुर जी की सेवा एक बाल स्वरूप में होती है, और अगर वो घर में विराजमान है, उनका प्रॉपर ध्यान रखना होता है। तो मेरे मन में भी एक वो होता था कि मैं, ठाकुर जी तो घर में आए हैं लेकिन इनकी सही से सेवा नहीं हो रही, मन बड़ा दुखी जैसा रहता था। मैं तो खा लेती थी, परिवार वाले सब खा लेते थे लहसुन प्याज का, मैं भी खा लेती। और ठाकुर जी को हम क्या लगाते थे, सिर्फ दूध, गुड़ और फल। कभी फल भी नहीं होते थे, ज़रूरी नहीं है हमेशा फल घर में रहते हैं, कभी फल हो भी जाते हैं, फलों का भोग लगा दें। कभी उनके लिए हलवा, रोज़ उनके लिए मीठा हलवा बताओ। कभी तो उनके सब्जी, रोटी, दाल, चावल। अब मैं वीडियो देखती थी ना, मेरा मन भी दुखी होता था कि मैं कहीं अपराध तो नहीं कर रही हूँ। इस वजह से मैंने ऐसा नियम किया। मेरे को
जया या विजया एकादशी से एकादशी थी उस दिन, उसी दिन मेरे मन में पता नहीं क्यों भाव आया कि लड्डू गोपाल जी के सामने मैं बड़ा अपराध कर रही हूँ, मैं आज से लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी प्रभु, जो आपको भोग लगाऊंगी मैं वही खाऊंगी। मैं इस वजह से अगर मैंने प्याज लहसुन छोड़ा तो मैं अपने लिए तो तब भी बनाऊंगी ना, इस वजह से लड्डू गोपाल जी की भी सेवा तो होगी, इस भाव से मैंने छोड़ा। लेकिन भगवान जी का इतना धन्यवाद है, इतनी कृपा है कि उस दिन से मैंने लहसुन प्याज नहीं खाया है। मेरे को 1 साल होने को जा रहा है। अब लोग कहते हैं कि एक ही दिन व्रत में हमें प्याज लहसुन के बिना हम नहीं रह पाते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है खाना बिना प्याज लहसुन के। जैसे नवरात्रि में 9 दिनों तक लहसुन प्याज छोड़ना होता है ना लोगों को, तो वो सोचते हैं कैसे आप रह जाते हो, आपको कैसे स्वाद लगता है। लेकिन जब लड्डू गोपाल जी की, भगवान जी की सेवा कोई करता है ना, चाहे आप पानी में बना लो दाल या सब्जी बिना छोंका, मैं तो छोंकती भी नहीं हूँ अपने लिए, भगवान जी के लिए। कभी कभी जैसे दाल बना ली, फिर उसको 1 कटोरी निकाल लेती हूँ भगवान जी के लिए, वही फिर मैं पहले भगवान जी को भोग लगा के मैं गर्म कर लेती हूँ, उसमें हरा धनिया डाल देती हूँ और इनके लिए मैं लहसुन प्याज का फिर छोंक लगा देती हूँ। क्योंकि परिवार वाले हैं ना, ये सब की मतलब आप मन की तो नहीं कर सकते हैं ना, हर का अलग अलग मन होता है और उनको भी हमको मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है। लड़ाई मार घर में अच्छा नहीं होता है रोज रोज। आप 1 बार 2 बार उन्हें समझा सकते हैं, अगर समझ सकते हैं तो आपके परिवार वाले नहीं समझ सकते हैं ना, फिर उनको ठाकुर जी पर छोड़ दो, जैसी ठाकुर जी की इच्छा वैसा होगा घर में। तो आप लगा दो छौंका। कोई लोग घर में क्या होता है ना, लहसुन प्याज का अगर छौंका नहीं लगाएंगे तो हल्ला गुल्ला लड़ाई, ये समझ सकते हो ना, हर परिवार की वो होती है। तो ऐसा होता था, तो मैं उनके लिए सबके घर में मतलब घर में वालों के लिए लहसुन प्याज का छौंका लगाती हूँ और ठाकुर जी के लिए अपने लिए वैसे निकाल लेती हूँ। सच माने इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी भी नहीं खाया ज़िंदगी में। आप तो मेरा कहीं भी बाहर ना, जैसे बच्चे बाहर जाते हैं कभी वहाँ से रेस्टोरेंट से खाना ले आते हैं, मेरे तो उसको खाने का मन ही नहीं करता है। और पहले मैं उसके बिना रह नहीं पाती थी। बाहर का जो भी ये चाट पकौड़े वो होते हैं खाने को, लेकिन पता नहीं क्यों अब जब से ठाकुर जी की सेवा आई है ना, तब से भगवान जी बस ऐसे ही लगाए रखे मेरे को अपनी सेवा में। तो यही थी छोटी सी वीडियो। अब वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, अगर पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप ना इतना मन में भ्रम ना पालें किसी भी चीज़ को लेके। जैसे लहसुन प्याज बनाया था इसमें, अब भगवान जी के लिए हलवा बना दिया, कहीं अपराध तो नहीं हो गया, कहीं ठाकुर जी गुस्सा थे, वो ना सब आपकी परिस्थिति समझते हैं। मेरे भक्त के पास क्या है क्या नहीं है, उसकी स्थिति है या नहीं है इतना करने की, फिर भी वो कर रहा है ना, तो आप लहसुन प्याज वाले बर्तन में आराम से खाना बना सकते हैं, ठाकुर जी के लिए भी और परिवार वालों के लिए भी। सिर्फ पे आप जो अंडा मांस मछली अगर भी खाते हैं ना, अंडा मांस मछली, तो इसमें कभी भी ठाकुर जी को भोग ना लगाएं, इससे बड़ा अपराध बनेगा। उस तो रसोई अलग कर दें, गैस ही अलग कर दें, बर्तन ही अलग कर दें, है ना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को